नमस्कार दोस्तों, ऑप्शन ट्रेडिंग सीखे में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र राजभर आपका कॉन्सेप्ट में स्वागत करता हूं, जहां पर हम कुछ सीखते हैं कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, जहां पर हम सीखते हैं कि किस तरीके से हम स्टॉक को पिकअप कर सकते हैं या फिर बाजार को किस तरीके से हम देख सकते हैं, क्या उसका व्यू हो सकता है और उसको जानने का मतलब उसको एनालिसिस करने का तरीका हम यहाँ पर सीखते हैं। ठीक है, तो आज मैं लाया हूँ कुछ तरीके आपको यहाँ बताने के लिए कि किस तरीके से हम स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से हम ये जानेंगे कि बाजार कैसा रह सकता है। ठीक है, तो देखिए आज का टॉपिक है जहां पर हम ये बात करने वाले हैं कि अगर कोई स्टॉक हमें पहले से अगर हमें मालूम पड़े कि इसमें कल कुछ मोमेंटम आ सकने की संभावना है, मतलब कि अगर कोई स्टॉक जिसमें बिल्टअप कुछ बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, वहां पर हमें ये आशंका हो जाती है कि ये कल स्टॉक बढ़ सकता है या फिर गिर सकता है। ठीक है, तो हमें एक मोमेंटम जो है उसमें कैप्चर करने की हम कोशिश कर सकते हैं, राइट। और बाजार के साथ साथ अगर वो जो बाजार भी अगर उसी के साथ साथ अलाइन करता है तो आप देखोगे कि वो स्टॉक में एक बड़ा मूव कैप्चर करने में हमें आसानी होती है, राइट। तो चलिए यहाँ पर कुछ डिस्कस करते हैं। पहले मैं अपने बोर्ड पे ले जाऊंगा, वहाँ पर मैं आपको कुछ डिस्कस कराऊंगा जहाँ पर हम देखेंगे कि जो स्टॉक्स एज वेल एज हम जो बाजार है उसको कैसे एनालाइज करेंगे, उसके बाद किस तरीके से मैं उस स्टॉक को पिकअप करूंगा, राइट। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ जहाँ पर हम देखेंगे कि किस तरीके से मैं उस स्टॉक को पिकअप करूंगा। ठीक है, देखिए कई बार हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होता है कि जो स्टॉक सिलेक्शन हम कर सके। ठीक है, क्योंकि कई लोग देखो उनके पास स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है, वो मॉर्निंग में आप देखोगे या फिर सेकेंड हाफ में ऐसा करके उनको टाइम मिलता है, या फिर वो सोचते हैं कि हमें जो स्टॉक को एनालाइज करने का हमारे पास टाइम नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें ये देखना है कि 70 to 80% जो एनालिसिस है वो प्रीवियस डे में ही हो जाए, राइट। अभी इसका फ़ायदा होता है अगर मैं 70 to 80% अगर एनालिसिस में कर लूँ कि प्रीवियस डे में कि ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है, जो भी स्टॉक मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये कल या तो ऊपर जा सकता है यानी इसका अपर डायरेक्शन हो सकता है, राइट, अपर डायरेक्शन हो सकता है, या फिर इसका कुछ डाउनवर्ड डायरेक्शन हो सकता है, राइट। तो मैं भी देखूंगा कि इसका कुछ डाउन साइड पोटेंशियल मुझे मिल रहा है, राइट। तो ये मैं एनालिसिस करूंगा जहाँ पर मैं देखूंगा कि इसका डायरेक्शन कहाँ पर हो सकता है, राइट। और साथ ही साथ में हम क्या करेंगे, कुछ हम इस पे लेवल्स को देखेंगे। ओके, सो ये सारी चीजें करते हैं, एक लेवल देखते हैं, फिर हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं और इसके साथ में कुछ डेटा को अलाइन करता हूँ। तो ये आप देखोगे ये सारी चीजें जो 70 to 80% जो है वो आपका एक दिन पहले ही हो जाता है। मतलब ये है कि इस चीज को मैं एक दिन पहले, जैसे कि अगर मुझे कल ट्रेड करना है तो आज मैं इवनिंग में इसको मैं एनालिसिस कर लेता हूँ, राइट। कल मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो बाजार है यानी कि जो निफ्टी है वो कहाँ पर जा रहा है और जो मेरा स्टॉक है उसमें क्या कंडीशन बनी हुई है, राइट। तो अगर ये दोनों कंडीशन मैच करती है, दोनों कंडीशन मैच करती है तो जो मूव मुझे मिलेगा, ठीक है, वो मुझे बड़ा मिल सकता है, तो चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, अभी हम ये नहीं कहेंगे कि जरूरी नहीं कि सभी स्टॉक में आपको बड़ा मूव मिले, लेकिन यहाँ पर चांसेस जो है वो थोड़े बढ़ जाते हैं, राइट। तो चलिए पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि ये सब हम कैसे करेंगे और फिर बाद में ये हम कैसे करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये स्टॉक में हम ट्रेड ले सकते थे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो पहले जो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने हैं, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर डेटा को देखने वाला हूँ। ठीक है, अब जो डेटा है देखा जाए, जो ऑप्शन और फ्यूचर डेटा दोनों देखा जाता है, लेकिन ऑप्शन डेटा देखोगे इंट्राडे में ज़्यादातर काम आता है और हमें कुछ लेवल्स बनाने में वो हेल्प करता है। मतलब अगर मैं ओपन इंटरेस्ट देखूँ जहाँ पर राइटर्स ज़्यादा हैं तो उसके हिसाब से हम लेवल्स बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जो मोस्ट रिलायबल डेटा होता है फ्यूचर्स, मैं उसको यूज़ करूँगा। ठीक है, उसमें बिल्टअप को यूज़ करूँगा और उसके मुताबिक जो मेरा वहाँ पर सेटअप बनेगा, आई मीन जो उसके मुताबिक जो मैं डायरेक्शन देखूंगा वहाँ पर डिसाइड होगा कि ये कल क्या हो सकता है। ठीक है, अभी आप ये देखिए कि जो निफ्टी है कई दिनों से नीचे गिर रहा था, फिर अचानक से आप देखोगे कि उसमें थोड़ा सा बुलिश मोमेंटम आया और देखोगे कि गैप अप मार के वो ऊपर आया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 300-400 पॉइंट का मूव थोड़ा ऊपर की ओर मिला हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ स्टॉक्स जो इसके साथ साथ ऊपर गए हैं। जाहिर सी बात है निफ्टी है, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स फॉलो करेंगे। अगर मैं कहूँ कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स मतलब 70-75% स्टॉक्स फॉलो करेंगे तो मुझे उन स्टॉक्स को पिकअप करने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर फ्यूचर डेटा जो है मैं बिल्टअप के हिसाब से देखूंगा, राइट। तो मतलब यही है कि मैं ओवाई और प्राइस दोनों को साथ में अलाइन करूंगा। अभी यहाँ पर जो ओवाई और प्राइस है
तो ये मैं क्लोजिंग के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं देखूंगा कि करंट प्राइस इसका क्या चल रहा है। ये जो भी डेटा मैं क्लोजिंग के हिसाब से देख रहा हूँ, जो आपको क्लोजिंग में मालूम पड़ जाएगा, राइट। तो ओआई मैं देखूंगा कि उसका ओआई बढ़ा होना चाहिए, राइट, और साथ में प्राइस भी बढ़ा होना चाहिए जब मैं बुलिश मोमेंटम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बुलिश मोमेंटम, क्योंकि ये जो कंडीशन है ये आपका लॉन्ग बिल्टअप का होगा। तो इसमें जो मुझे क्लियर डायरेक्शन देगा, मतलब जो मुझे थोड़ा सा बड़ा डायरेक्शन देगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग भी आता है, ठीक है, तो मैं उस डेटा को यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। मैं जो मोस्ट प्रोमिनेंट चीज़ है, जो डेटा में जो क्वालिटी चीज़ होती है, मैं उसको कंसिडर यहाँ पर कर रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो ओआई है, प्राइस है, इसके साथ अगर ये इंक्रीज करता है तो आपका लॉन्ग बिल्टअप दिख रहा है। और वहीं पर आप देखोगे अगर ओआई आपका बढ़ रहा है और साथ साथ में प्राइस नीचे गिर रहा है, तो ये आपका शॉर्ट बिल्टअप का सिनेरियो है, राइट। तो ये आपका बुलिश है और ये आपका बेरिश है, ये मुझे यहाँ पर देखना है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम स्टॉक को इसके बुनियाद पे फिल्टर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर निफ्टी को तो मैंने देखा कि निफ्टी थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहा है, राइट। तो स्टॉक में ऑलरेडी वहां पर देखोगे कंडीशन बन चुकी होती है। मतलब मुझे स्टॉक में क्या देखना है कि जैसे अगर मैं कल के लिए देख रहा हूं, तो आप ये देखिए कि आज जैसे 16 जनवरी है, तो मैं क्या देखूंगा कि 15 को एंड टुडे 16 को यहां पर लॉन्ग बिल्टअप रहना चाहिए, ठीक है। अब ये चीज मैंने इसलिए बोला है क्योंकि कंटिन्यूएशन हो रहा है। तो कंटिन्यूएशन में अगर जो डेटा पहले फॉर्म हुआ है, अगर उसी डेटा को फॉलो नहीं कर रहा है, तो मतलब वो सस्टेन नहीं कर रहा, ट्रैप जैसा बन जाता है। तो आप कंटिन्यूएशन देखिए, ठीक है, यहाँ पर 15 को जो डेटा बना, बाद में 16 को भी वही डेटा बना, तो मतलब वो कंटिन्यूएशन हो रहा है। और साथ ही साथ में आप देखोगे कि जो प्राइस है वो भी इस तरीके से मूव ऊपर कर रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर क्लोजिंग यहाँ पे मान लीजिए 23,400 क्लोजिंग था और यहाँ पे 23,450 क्लोजिंग था, तो भी ये आपका अपर साइड का कंसिडरेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर स्टॉक की बात हो रही है, राइट। तो स्टॉक्स में भी आपको इसी तरह का कंडीशन मिलेगा कि अगर मान लीजिए 15 को 502 था एंड 16 को आप देखोगे कि 510 हो गया, राइट, 2% के ऑलमोस्ट अराउंड 2% ऊपर आया, और फिर उसके बाद आप देखोगे कि मुझे मोमेंटम वहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो पहला यही है कि मैंने क्या किया, मैंने इसके हिसाब से मैंने डायरेक्शन आइडेंटिफाई किया। अभी इसमें क्या होगा, ये आपका ओआई के हिसाब से, ठीक है। अभी इसमें एग्जैक्टली जब मैं उल्टी दिशा में जाऊंगा, यानी, ठीक है, जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पर उल्टी दिशा में मैं जाता हूँ, इसको जरा मैं क्लियर कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं कहूँगा कि 15 को एंड 16 को यहाँ पे शॉर्ट बिल्टअप था, यहाँ पर भी शॉर्ट बिल्टअप था, एंड प्राइस मान लीजिए क्लोजिंग यहाँ पर था, एक का क्लोजिंग यहाँ पर, तो मतलब ये जैसे 5502 है, यहाँ पे 498 है या 495 है, इस तरीके का आपका बना हुआ है। तो देखोगे अगर 1% से ज़्यादा का है तो दैट्स फेयर इनफ, 1% का ज़्यादा तो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। आप उस हिसाब से देखिए कि 1% से ज़्यादा का नीचे क्लोजिंग इसका हुआ। तो यहाँ पर आप देखिए कि नेक्स्ट डे डाउन साइड का प्रोजेक्शन बन सकता है, ऑलराइट। तो मैंने यहाँ पर आपको डायरेक्शन बता दिया, ठीक है। अभी हम जाते हैं, हम लेवल्स पर देखेंगे, ठीक है, लेवल्स पर देखेंगे, फिर स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, ठीक है। हम सॉरी, पहले स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, डेटा देखेंगे, फिर उसका लेवल्स देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टॉक सिलेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे, यहाँ पर देखिए मैंने, हम जाएंगे ट्रैक में, जाके बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे सेलेक्ट करेंगे। तो बिल्टअप स्क्रिप्ट सिंबल पे सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए आपको इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये आपको जो रियल टाइम डेटा चल रहा है, जैसे यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी लॉन्ग बिल्टअप है, तो इस तरीके का यहाँ पर आपको दिखेगा, राइट। हमें जाना है साइकिल में, ठीक है, हमें जाना है साइकिल में। अभी जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी आप देखोगे कि कल भी ऊपर था, ठीक है, उसके पहले भी ऊपर था, तो मतलब बिल्टअप ऊपर यहाँ पर मुझे दिख रहा है, राइट। तो अगर ये मान लीजिए कि प्राइस जो भी ऊपर यहाँ पर जा रहा है, मान लीजिए भले छोटा ट्रेंड हो, लेकिन स्टॉक आप देखोगे, स्टॉक इनके मुकाबले काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी जाहिर सी बात है निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको थोड़ा कम कैपिटल लगता है, बट स्टॉक में भी आप थोड़ा सा कैपिटल भले ज़्यादा लग जाए, लेकिन ऑप्शन में जो उसकी कैपेसिटी है रिटर्न देने की, वो निफ्टी बैंक निफ्टी से ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रीडिंग में जाके लॉन्ग एंड अनवाइंडिंग को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो मुझे क्या देखना है, मुझे यहाँ पर देखना है कि 14th एंड 15th को उस पर्टिकुलर स्टॉक में लॉन्ग बिल्टअप था कि नहीं, क्योंकि मुझे आज ट्रेड लेना, ठीक है, मैं आज मैंने कैसे ट्रेड लिया मैं वो बता रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पर 14 एंड 15 को हमें देखना, तो देख सकते हैं यहाँ पर AB भी आपका आया हुआ है, उसके नीचे देख सकते हो ये अदानी ग्रीन है,
ठीक है। फिर यहाँ पर देख सकते हो अपला बोलो है, फिर देख सकते हो बोलो टायर है, राइट। नीचे आप देख सकते हो अतुल है, फिर आप देख सकते हो एयू बैंक है, राइट। सो यहाँ पर आप बैंकिंग के स्टॉक ले सकते हो, आप कोई भी स्टॉक पिकअप कर सकते हो जिसमें भी ये कंडीशन आपको बनी हुई है। तो लेट जैसे यहाँ पर एयू बैंक है, राइट। तो हम क्या करेंगे, एयू बैंक का चार्ट ओपन करते हैं, ठीक है। एयू बैंक का चार्ट ओपन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 15 का डेटा है, ठीक है, 15 का डेटा। अभी जैसे मैंने आपको कहा कि हम थोड़ा लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लेवल की बात हो रही तो थोड़ा लेवल्स को हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये 14 का है, राइट। अभी यहाँ पर आप प्राइस देखिए, प्राइस एक बार मॉर्निंग में यहाँ पर हाई बनाया, उसके बाद यहाँ हाई बनाया, फिर यहाँ पर हाई बनाया, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो ये 14 का है। 15 को देखोगे ये जो हाई है इसी को रजिस्ट कर रहा है, क्योंकि इसका जो हाई है ब्रेक करके ऊपर गया, इसका हाई जो वहाँ पर वापस से नीचे आया, थोड़ा सा ऊपर गया, तो थोड़ा सा ट्रैप वाला एरिया हो गया, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जोन बना लेते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन, एक जोन हमने बना लिया और ये ऊपर का जोन यहाँ पर हमने बना लिया, ठीक है। ये पूरा एक जोन यहाँ पर बन चुका है। अभी यहाँ पर क्या होगा, ये 15 का है, तो 16 को ये जो जोन है इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, मतलब कि मार्केट में देखिए मार्केट तो ओपन होगा, एयू बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अगर एयू बैंक ओपन होता है, अभी जो मैंने आपको कंडीशन पहले मैंने बताई कि आज के दिन हम क्या करेंगे, आज के दिन हमने क्या किया, हमने स्टॉक को पिकअप किया, ठीक है। हमने डेटा को रीड किया, ठीक है, उसमें बिल्टअप क्या चल रहा है, बाजार के साथ डायरेक्शन को देखा, उसके बाद हमने यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ किए, राइट। अभी आते हैं कि 16 यानी टुडे मैं क्या करूँगा, ठीक है। आज मुझे क्लियर क्या देखना है कि जो निफ्टी बैंक निफ्टी है उसका डायरेक्शन क्या, ठीक है। तो निफ्टी को मैं पकड़ लेता हूँ और बैंक निफ्टी को, ठीक है। बैंक निफ्टी को मैंने यहाँ पर देख लिया, तो इसका डायरेक्शन मुझे देखना है कि इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो मॉर्निंग में दोनों में मुझे लॉन्ग बिल्टअप दिखा है, तो जाहिर सी बात है जो एयू बैंक है इसमें मैंने लॉन्ग बिल्टअप देखा था लास्ट के 2 दिन, ठीक है। तो आज भी ये लॉन्ग में ही मुझे लेना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि अगर इसमें अगर आता है तो आप देखोगे एक बहुत बड़ा मूव मुझे मिल सकता है, राइट। तो मतलब अगर बहुत बड़ा नहीं लेकिन फिर भी एक बड़ा मूव मिल सकता है कंपेयर टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो वॉलेटिलिटी आपको मिल सकती है, लेकिन स्टॉक में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ही मिलता है, तो इसलिए मैंने स्टॉक पिकअप किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आज 2 कंडीशन देखेंगे कि इसमें लॉन्ग मिले और इसमें लॉन्ग मिले, और ये भी आप देखो कल के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए, राइट। कल के क्लोजिंग के ऊपर होना चाहिए। तो कल जो मैंने लेवल्स बनाया ये उसके ऊपर जैसे जैसे क्रॉस करेगा वहां पर हम ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। क्लोजिंग के ऊपर प्लस ये लेवल्स के ऊपर, तो मेरा वहां पर एक अच्छा खासा बाय ट्रेड आसानी से बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अभी चलते हैं वापस से एप्लीकेशन पे और देखते हैं कि किस तरीके से ये बैंक में बना है। तो एयू बैंक अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही आप देख सकते हो इसके ऊपर ओपन हुआ, तो क्लोजिंग जो है कल ही इसके ऊपर बना था और क्लोजिंग, ठीक है। अब ये है कि ये जो लेवल है कल ही इसको ब्रीच किया था ऊपर, और देख सकते हो कि इसके ऊपर आज ओपनिंग यहाँ पर हुई है। अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर जो प्राइस है थोड़ा सस्टेन किया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सस्टेन किया, बाद में आप देख सकते हो कि ये जो कम्युलेटिव यहाँ पर मतलब मैं कहूँगा कि एक जो जोन यहाँ पर बना रहा था इसी को 9:30 के बाद यहाँ पर ब्रेक किया, तो मेरा जो ट्रेड है मेरा यहाँ पर बनेगा। अभी ये जो एयू बैंक है, तो अगर मैं इसका सिंबल में जाके मैं चेक करता हूँ कि बिल्टअप क्या है तो आपको दिख जाएगा। तो एयू बैंक ये रहा, ठीक है। मॉर्निंग से आप देख सकते हो, ओवाई देख सकते हो थोड़ा ही से बड़ा है, और प्राइस जो वो 3% मतलब 3 टाइम्स ज़्यादा है, मतलब ओवाई आपका 1% बढ़ा है तो यहाँ पर आपका 3% प्राइस बढ़ा है। तो समझ सकते हो कि ये जो बिल्टअप जो बना है किस तरीके से ऊपर गया है, ओके। अभी हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर अगर मैंने इस पर्टिकुलर कैंडल पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मेरा ट्रेड कैसे बनेगा, आई जस्ट प्लेस द बाय ऑर्डर ओवर हियर, एंड यहाँ पे मैं एक स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाऊंगा, और देख सकते हो एटलीस्ट मैं 1:1.5 का रेशियो रखता हूँ, तो यहाँ पर 1:2 भी मुझे मिला है। बट जैसे बिग टारगेट रखते तो ऑब्वियसली आप 1:2 के लिए जा सकते हो, तो इसमें 1:2 मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, ऑलराइट। तो आपने देखा कि किस तरीके से मैंने स्टॉक सिलेक्शन किया, आपने देखा कि किस तरीके से पहले मैंने मार्केट को रीड किया, स्टॉक सिलेक्शन किया, उसके बाद किस तरीके से सेटअप हमने बनाया। इस तरीके से अगर आप सेटअप को फॉलो करोगे तो आपको कुछ ना कुछ इसमें ट्रेड आपको मिल जाएगा। मतलब मैं ये कहूँगा कि कई ट्रेड्स आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ ही स्टॉक को पिकअप करिए, तीन ही 4 को स्टॉक को पिकअप करिए, आपको उसमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। ये जो स्टॉक सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज कई स्टॉक में आप देखोगे मोमेंटम अच्छा मिलता है। अभी मुझे मेरे पास कुछ
ऑलरेडी फेवरेट स्टॉक होते हैं जिनमें हम ट्रेड करते हैं, लेकिन कई बार उसमें मोमेंटम नहीं आता है। ठीक है, तो आज की ऑप्शन सीक में आपने देखा कि किस तरीके से मैंने यहाँ पर स्टॉक को एनालाइज किया, किस तरीके से मैंने लेवल्स को मार्क किया, किस तरीके से डेटा को रीड किया और किस तरीके से उसमें एक बड़ा मूव को कैप्चर किया। राइट, तो आज के ऑप्शन सीक में इतना ही था। जुड़े रहिएगा, जाएगा नहीं। अभी मैं आने नेक्स्ट सेशन में कुछ और भी बातें आपसे शेयर करूंगा। ऑलराइट, सो दिस इज धर्मेंद्र राजभर साइनिंग ऑफ। नमस्कार।